नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 12 PM विद देवेश। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो खूब सुनी होगी कि मेरा भारत महान और 100 में से 99 बेईमान। लेकिन बात करें बिहार की तो बिहार में 100 में से 100 बेईमान। वो चाहे लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कहें कि नीतीश कुमार हो, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, एनडीए गठबंधन की हो या फिर कहें कि आरजेडी की हो, जेडीयू की हो, कोई भी सरकार हो, घोटाला, जंगल राज, ये तो बिहार में आम बात है। इसी प्रकार का दोस्तों बिहार से एक घोटाला और निकल कर आ रहा है जिसका खुलासा कैग रिपोर्ट के थ्रू किया गया है। यानी कि कैग रिपोर्ट के जरिए जो है उस घोटाले का खुलासा हुआ है। यानी कैग रिपोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको सुनकर आप भी यही कहेंगे कि बिहार वालों को तो सिर्फ माथे पर सी लिखवा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बिहार सरकार ने 2023 से 24 के बीच में एक यानी कि 70,877 करोड़ रुपए लिए थे लोगों को उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए, यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए, जो कि विफल रही। कैग रिपोर्ट ने और खुलासा ये किया कि किस उद्देश्य से ये मान लिया जाए कि बिहार सरकार ने ये पैसा, जो पैसा 70,877 करोड़ रुपया लोगों के लिए लाई थी, आखिरकार ये सही दिशा में खर्च हुआ। इसी को लेकर बिहार सरकार में जो है हंगामा भी चल रहा है। वो आपने अभी जंगल राज को देखा ही कि किस प्रकार जो है एनडीए गठबंधन आपस में भिड़ा पड़ा हो, वो चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार। क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी के 38 नेताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफा दे दिया। अब चिराग के पास दो ऑप्शन बचे, या तो अपनी पार्टी बचाएं या तो अपनी कुर्सी। अगर पार्टी बचाते हैं तो कुर्सी जाएगी, अगर कुर्सी बचाते हैं तो पार्टी जाएगी। क्योंकि 38 नेता यानी कि छोटे मोटे नेता 38 नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब फिर मैं लौटूंगा उसी कैग रिपोर्ट पर। कैग एक ऐसी संस्था होती है जो सरकार के साल दर साल के खर्चे को पार्लियामेंट में पेश करती है एक रिपोर्ट के थ्रू। उसने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ का जो खर्चा किया है, जो खर्च किया है बिहार सरकार ने, आखिरकार कहाँ किया है, उसके पास भी कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी कि 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो घोटाला है बिहार सरकार कर गई है और लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं। ये तब से शुरू हुआ जब लोकसभा चुनाव हुआ और सारे एनडीए गठबंधन के जो नेता थे वो जल्दी दौड़े दौड़े जो है अपने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे और वहां पर कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं कि जो बीच में जो कड़ी थी वो थी तमाम प्रकार की जो है सुविधाओं की, जैसे कई प्रकार के पैकेज, कई प्रकार के स्पेशल पैकेज। उसी स्पेशल पैकेज में ये था 70,877 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की जो बात थी, और उसमें ये बिहार सरकार विफल रही। और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, ये 2018 से कभी 12,000, कभी इससे ऊपर, कभी इससे नीचे, कभी 15,000, कभी 24,000 ऐसे लोगों को जो है सर्टिफिकेट देने से बिहार सरकार विफल रही। हालांकि इस घोटाले पर आपका क्या मानना है कि बिहार के लोगों को माथे पर सी लिखवा लेना चाहिए या इसका विरोध कर अपने सरकार को सही पढ़े लिखे और अच्छे नेता को चुनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चलते चलते ये भी बताइएगा कि आखिरकार बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बिहार के लोगों तक पहुंच सके, वो अपनी सुविधाओं को जान सके, इसके विषय में जान सके और कहे जो घोटाला बिहार सरकार में हो जाते हो, चारा घोटाला हो या फिर कहें कि 70,877 का ये घोटाला हो, ये लोगों तक पहुंच पाए जिससे कि वो अपने घोटाले के विषय में जान पाए, अपने सुविधाओं के विषय में जान पाएं और सही मतदान कर पाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और शेयर से ज़्यादा जरूर करिएगा।